पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है एक दिन की जीनोम पहल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये क्या लिखा है, व्हाट आर द क्लस्टर, है ना, म्यूनिटेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों। A Russian ballistic missile with cluster munition struck in a residential area in the northern Ukraine, Sumy, killing 11 persons including 2 children and injuring 84 other। ये क्लस्टर हथियार एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल के उत्तरी यूक्रेन के सुमी आवास क्षेत्र पे आया, जिसमें 2 बच्चों से 11 लोगों की मौत हो गई और 84 अन्य घायल हो गए। मतलब एक रिहायशी इलाके में फंस गया। जब ये फंस जाएगी मिसाइल तो प्रॉब्लम देगी। अब ये क्लस्टर म्यूनिशंस होते क्या हैं? क्लस्टर म्यूनिशंस और द क्लस्टर बॉम्ब्स आर द weapons which are name as suggested cluster or the smaller explosive submutations। अब ये सबम्यूटेशन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे बम्स होते हैं, ये कहीं पे भी टारगेट पे जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मॉडल द नंबर ऑफ सबम्यूटेशन कैन वेरी फ्रॉम सेवरल टू मोर देन 600। क्लस्टर म्यूनिशंस आर डिलीवर्ड बाय एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी और मिसाइल। इनको कहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है? हवाई जहाज से, ठीक है, तोप गोलों से और मिसाइल के साथ। हिंदी में क्लस्टर युद्ध सामग्री है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार है, जैसा कि नाम से पता चलता है, लक्ष्य पर छोटे विस्फोटक उप युद्ध सामग्री के समूह को गिराते हैं। मतलब छोटे छोटे बम गिरते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, ज्यादा डैमेज होता है। मॉडल के आधार पर उप युद्धक हथियारों की संख्या में कई से लेकर 600 से अधिक तक हो सकती है। जो छोटे छोटे बम है कितने हो सकते हैं? 600 से ऊपर एक जगह गिराए जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। क्लस्टर हथियारों को कहां से गिराया जा सकता है? तोपों से, विमानों से और मिसाइलों से। ज्यादातर सब मशीनरी को टक्कर लगने से, फटने से बनाया जाता है। ज्यादातर हथियार स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, है ना, ये किसी व्यक्ति पे नहीं गिरते। भाई बॉम्ब जब टारगेट किया जाता है किसी स्पेशल को नहीं किया जाता, बट वो गिरते हैं, ठीक है। कई सबम्यूटेशन फेल होते हैं, एक्सप्लोड करते हैं तो इनिशियली इफेक्ट नहीं देता। कई बार ये चीजें फंस जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो थ्रेट देती हैं कई सालों बाद, और कभी कभार दशकों के बाद वो फटते हैं। कई बम फंस जाते हैं रिहायशों में, फटते नहीं है, दशकों के बाद फटते हैं। They are developed in World War II and are the part of government weapons stockpiles। अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम से डेवलप हुए। द मेन पर्पस है कि मल्टीपल टारगेट्स को अगर वाइड रेंज में हमें करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कन्वेंशन ऑफ द क्लस्टर म्यूनिशंस जो है प्रोहिबिट्स करता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसका डेवलप करना, यूज करना और चलाना। मोर देन 120 स्टेट्स हैव ज्वाइंड द कन्वेंशन। नोटेबल एक्सेप्शंस आर यूएसए, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, इंडिया, चाइना। ये लोग नहीं आए बेटे किसी, ये कह रहे हैं हम तो क्लस्टर बम बनाएंगे, भाई तुमको अच्छा लगे तो ठीक। अब ये क्या है, जरूरी नहीं है प्रारंभिक प्रभाव इनका विस्फोट कर दे। कभी कभार ये अवशेष बारूदी सुरंगों की तरह होते हैं, वर्षों तक, दशकों तक ये नीचे रहते हैं, उसके बाद फट जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, कई सरकारों के हथियार भंडार का हिस्सा है। ये एक विस्तृत फैले अनेक सैन्य लक्ष्यों, टैंक, पैदल सैनिक संरचनाओं को मारने और घायल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं, तो इन सबको मारने के लिए आपको 600-700 बम गिराने पड़ेंगे ना, तो क्लस्टर बम आपके लिए काम कर जाएगा। क्लस्टर सामग्री कन्वेंशन बना है, जिसमें कहा गया है कि भाई इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शन पे कौन आता है? यूएसए आता है, रूस आता है, यूक्रेन आता है, इजराइल आता है, भारत आता है, चीन आता है। जितने हमारे वर्ल्ड में खतरनाक देश हैं जो वेपन ज्यादा यूज कर सकते हैं, उन सबने इस कन्वेंशन से साइन करने से मना कर दिया है। इन्होंने कहा हमें इस पे साइन करने की आवश्यकता